खुल जाएंगे आपके सारे रास्ते। परीक्षा में सिलेक्शन ले तो सही, जीवन में सब होगा हासिल, तू सिलेक्शन की जिद पर अड़ तो सही। आदित्य क्लासेस एग्जाम गुरु चैनल में आप सबका स्वागत है। जैसा कि आप जान रहे होंगे कि प्रमुख कथन का हम लोग का जो है ये दूसरा भाग है। पहली क्लास आपको ली जा चुकी है। ये किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। ये कथन का दूसरा भाग, आइए हम लोग देखते हैं क्लास। तो सबसे पहले हम लोग इसके पहले 50 तक जो है कथन को देख चुके थे। इसमें देखते हैं 51वां जो है गांधी जी का कथन है कि पन्ने दर पन्ने निर्लज सरकारी लिपापोती है। और ये जलियांवाला बाग कांड के विषय में जो जांच हुई थी अंग्रेजों द्वारा, उसके विरुद्ध में महात्मा गांधी कहते हैं कि पन्ने दर पन्ने निर्लज सरकारी लिपापोती है। दूसरा आप देख रहे होंगे CR दास का कथन है कि 52 नंबर का कि शिक्षा इंतजार कर सकती है, स्वराज नहीं। ये किसका है? CR दास का है। CR दास का दूसरा कथन आता है कि कांग्रेस से भी पवित्र एक और वस्तु है और वह है भारतीयों की स्वतंत्रता। ठीक है। 53 पॉइंट पे गांधी जी का कथन आता है, अगर इन कार्यक्रमों पर अमल किया जाए तो 1 वर्ष के भीतर ही आजादी मिल जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट है टैगोर का कथन है। टैगोर का कथन है कि विदेशी वस्त्रों की होली जलाना निष्ठुर बर्बादी है। ठीक है। गांधी जी का कथन है कि जो इनके साथ हो रहा है वही सही बर्ताव है। ठीक है। गांधी, CR दास और मोतीलाल नेहरू का संयुक्त बयान आता है कि जो स्वराज पार्टी से के लोग जीत के गए हैं वह कांग्रेस के सदस्य हैं। इसी को गांधीदास पैक्ट 1924 कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है LL राय का कथन है कि मेरे सर पर मारी गई हर लाठी की आखिरी कील होगा भारतीय स्वतंत्रता पर। याद रखिएगा, लाजपत द्वारा ये कथन है। जब साइमन कमीशन के विरोध में जब वहां आंदोलन हो रहा था तो उनके ऊपर जो लाठी लगी थी तो उसी उनका स्टेटमेंट आया था कि मेरे सर पे मारी गई हर लाठी का आखिरी कील होगा भारतीय स्वतंत्रता से। गांधी जी का कथन आता है कि भारतीय सौरमंडल से एक सितारा डूब गया। याद रखिएगा, लाजपत राय की जब मृत्यु हो जाती है तब ये कथन आता है। बर्केड हेड की चुनौती थी कि भारतीय स्वयं से संविधान का निर्माण नहीं कर सकते। ये किनका था? बर्केड हेड की थी। ठीक है। गांधी का कथन था कि मैंने रोटी मांगी और बदले पत्थर और इंतजार की घड़ियां समाप्त। मैंने रोटी मांगी, उसके बदले पत्थर मिला और अब इंतजार की घड़ियां समाप्त। गांधी जी का कथन है। मोतीलाल नेहरू का कथन आता है कि दांडी यात्रा की तुलना भगवान श्री राम के यात्रा से किए थे। अक्सर एग्जाम में आता है, याद रखिएगा। सुभाष चंद्र बोस क्या कहते हैं कि दांडी यात्रा की तुलना नेपोलियन की यात्रा पेरिस से अलवा तक की जाती है। ठीक है। 2 कथन है। जो दांडी यात्रा महात्मा गांधी ने किया था उसको जो है श्री राम की लंका यात्रा से किसने जोड़ा? मोतीलाल नेहरू ने। दांडी यात्रा को नेपोलियन की यात्रा पेरिस से अलवा तक किसने जोड़ा? ये सुभाष चंद्र बोस ने। दोनों एग्जाम में अक्सर आता है। अंग्रेज व्यंग स्वरूप अंग्रेजों का कथन था कि गांधी तब तक समुद्र जल को उबाल सकते हैं जब तक डोमिनियन स्टेट जो है न मिल जाए। अंग्रेजों का कहना था कि एक व्यक्ति समुद्र के किनारे यदि नमक बना रहा है तो इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है। उसके बाद गांधी जी का एक और कथन आता है, शक्ति के विरुद्ध अधिकार के इस युग में मैं विश्व के सहानुभूति की कामना करता हूं। नेक्स्ट है, ये हम लोग का व्हाट्सएप ग्रुप है, आप चाहे जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ सकते हैं। टीम द्वारा ये टेस्ट पेपर तैयार किया गया है असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम की दृष्टि से उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा आयोग के। ये देखिएगा, एक ही चैप्टर को यहाँ 3 रूपों में, पहले PDF में आप पढ़ेंगे, उसी PDF पे वीडियो बना है, पुनः उसी पर टेस्ट बना है। जब एक ही चीज को 3 तरीके से देंगे तो आपकी स्मृति में देर तक वो बैठेगा। फिर लास्ट में फाइनल टेस्ट देंगे तब जाके GS में पूर्णता आएगी और इसकी वैलिडिटी UPSC 51 के एग्जाम तक रहेगी। याद रखिएगा। इस टेस्ट सीरीज में आपको क्या मिलेगा? इसमें आपको PDF मिलेगा, बाइलिंगुअल हिंदी इंग्लिश में आपको कंटेंट मिलेंगे, सालवार पेपर 2014 से लेकर अभी तक जितने एग्जाम हुए आपके मिलेंगे। इसमें रेगुलर एग्जाम तक अपडेट होकर प्रैक्टिस सेट मिलता रहेगा, अपडेट होता रहेगा। इसमें ऑर्गेनाइज वीडियो क्लासेस मिलेंगे। याद रखिएगा, यूट्यूब पर सभी क्लासेस नहीं होते हैं, टेस्ट लेने पर ही आपको फायदा होगा, जिसमें सीक्वेंस में क्लासेस आपको मिलेंगे। टेस्ट सीरीज मिलेगा, मॉडल पेपर के रूप में, सिलेबस वाइज टेस्ट होगा और यूनिट वाइज टेस्ट होगा। याद रखिएगा, अपनी गलतियों को एग्जाम से पहले प्रैक्टिस करके सुधारें ताकि वो गलतियां एग्जाम सेंटर में आपकी ताकत बनकर जीत दिलाएं। इसलिए आपको टेस्ट सीरीज लेके प्रैक्टिस करना चाहिए। अभ्यास करने से पूर्णता आती है। इसका रेट 1999 है, लेकिन अभी ये 1299 में दिया जा रहा है। ठीक है।
और मेरे द्वारा ये 4 बुक निकाला गया है, जिसमें चुनिंदा प्रश्न है, याद रखिएगा। इसमें आपको कोई डिलीवरी चार्ज नहीं देना है, इसे आप अमेजन से मंगा सकते हैं। ये आप बुक आप देख रहे हैं, और ये चारों बुक में मेरे हिसाब से जितने भी चुनिंदा प्रश्न हैं मेरे अनुभव द्वारा इस बुक में डाल दिए गए हैं, और सभी प्रश्नों को पढ़ के ही आपको एग्जाम में जाना चाहिए। ये आपको इसमें वो जो है ये उमार भरने के लिए सीट फ्री मिलेगा आपको, और साथ में डिलीवरी चार्ज फ्री है। मात्र 499 रुपये में ये आपके घर तक पहुंच जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम लोग। सरोजिनी नायडू ने गांधी जी इरविन को 2 महात्मा माना। ठीक है, कराची अधिवेशन में कहा गया है कि गांधी मर सकता है लेकिन गांधीवाद सदैव जिंदा रह सकता है। डॉक्टर अंबेडकर का कथन है कि गांधी क्षणिक भूत की तरह धूल उड़ाते हैं, अस्तर नहीं उठाते। फ्रैंक मॉरिस का कथन है कि अर्धनग्न फकीर के द्वारा ब्रिटिश प्रधानमंत्री से बातचीत हेतु सेंट पॉल पैलेस में सीढ़ियों पर चलने वाला दृश्य अद्भुत है। ठीक है, ये कथन का है जो है फ्रैंक मॉरिस का है। टैगोर का कथन है कि भारत की एकता व अखंडता के लिए यह आपका एक उत्कृष्ट बलिदान है। ठीक है, महात्मा गांधी को। और गांधी जी क्या कहते हैं कि पट्टाभी की हार मेरी हार है। याद रखिएगा 1939 में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो है चुनाव होता है आपस में। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू का कथन है कि जिस डोमिनियन स्टेट की स्थिति पर यह प्रस्ताव आधारित है वह दरवाजे में जंग लगी कील के समान है। ठीक है, मुस्लिम लीग का कहना है कि पाकिस्तान की बात आपने नहीं की इसलिए ठुकरा रहे हैं। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू का कथन है कि मेरे पुराने मित्र किस शैतान के वकील बनकर आए थे, इनको हम जो है शामिल कर लें तो भारत कई राष्ट्र में बंट जाएगा। नेक्स्ट है महात्मा गांधी का कथन, आप देखेंगे पोस्ट डेटेड चेक कहा। ठीक है, उसके बाद महात्मा गांधी के एक और कथन आता है, यदि कांग्रेस संघर्ष के मेरे इस प्रस्ताव को अस्वीकार करती है तो मैं इस देश की बालू से कांग्रेस से भी बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा। ये किसका कथन है? महात्मा गांधी का। गांधी जी ने मुंबई से ग्वालियर टैंक में यह भाषण दिया कि हम अपनी गुलामी को अस्थायी बनाए जाना देखने के लिए जीवित नहीं रहेंगे। कांग्रेस या तो कार्य करेगी या फिर मर जाएगी। ये किसका कथन था? कांग्रेस के लिए किसका था? महात्मा गांधी का। पट्टाभी सीतारामैया का कथन था कि गांधी किसी अवतार की प्रेरक शक्ति से प्रभावित होकर भाषण दे रहे थे। ठीक है, 9 अगस्त 1942 को यह नारा दिया गया कि प्रत्येक व्यक्ति अपना नेता स्वयं है। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन में आप जानते ही होंगे। हिटलर का कथन है कि युद्ध में जीव महत्वपूर्ण होती है न कि नीति। अल्बर्ट आइंस्टाइन का कथन है कि दुनिया विश्वास नहीं करेगा कि हाड़ मास के व्यक्तित्व भी भारत में आया था। 10 फरवरी 1943 को 21 दिन के लिए उपवास पर बैठे गांधी जी के संबंध में कहा गया है कि ऐसा लगा गांधी कभी भी मर सकते हैं, इसलिए इन्हें छोड़ दिया गया। लेकिन गांधी जी जब मरने वाले थे, जब लगा तो गांधी जी ने उपवास खुद को तोड़ दिया। चर्चिल ने कहा कि कांडा लकड़ी सभी व्यवस्था जेल में करो, मरते ही इनको फूंक देना। चर्चिल का कथन था कि जब हम सारी दुनिया को जीत रहे हैं तो एक कमबख्त बुढ़े के सामने कैसे झुक सकते हैं। फ्रैंक मॉरिस का यहाँ कथन आता है कि अर्धनग्न फकीर। डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद का कथन आता है कि फ्रांस में बास्टिल का पतन हुआ। ठीक है, तेज बहादुर स्प्रू ने भारत छोड़ो आंदोलन को असामाजिक व अकल्पित कहा। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि कानून व व्यवस्था को कमजोर करना पागलपन है, जबकि दुश्मन हमारे दरवाजे पर खड़ा है। सुभाष चंद्र बोस से ICS के सिलेक्शन के इंटरव्यू में पूछा गया कि क्या आप बाहर जो पेड़ दिखाई दे रहा है आप उसकी लंबाई बता सकते हैं, तो उन्होंने कहा हाँ, वह आधे से दोगुना लंबा है। ठीक है, कभी कभी ऐसे स्टेटमेंट दिया जाता है, यह पूछा किससे संबंधित है और 4 ऑप्शन दे देता है। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस ने जापान से रेडियो के प्रथम संदेश में महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा। सुभाष चंद्र बोस ने नारा दिया, तुम मुझे खून दो, मैं तुझे आज़ादी दूंगा और दिल्ली चलो। ठीक है, गोविंद बल्लभ पंत का कथन है कि आज हमें पाकिस्तान या आत्महत्या में से किसी एक को चुनना है। ये हम लोग का देख सकते हैं, ये टेस्ट सीरीज है, ये बुक है। आइए 93 पे पटेल का कथन है कि जिन्ना विभाजन चाहते हैं या नहीं, लेकिन हम स्वयं विभाजन चाहते हैं। ठीक है, खान अब्दुल गफ्फार खां का कथन है कि कांग्रेस नेतृत्व ने उसके आंदोलन को भूखे भेड़िए के आगे फेंक दिया। ठीक है, नेक्स्ट है
माउंटबेटन ने महात्मा गांधी को वन मैन बाउंड्री फोर्स की उपाधि दिया था। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, आजादी के दिन SS सुब्बलक्ष्मी द्वारा 2 भारतीय गीत गाया गया, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हमारा और जनगण जो है अधिनायक, ये वाला राष्ट्रगान। सिस्टर निवेदिता का कथन है कि ब्रिटिश साम्राज्य प्रत्येक स्तर पर भ्रष्ट है। मदन लाल ढींगरा ने फांसी से पहले एक कथन कहा, क्या कथन था कि भारतवासियों को यह सीखने के लिए जरूरत है कि मरा कैसे जाता है और यह सिखाने का मेरे पास एक ही तरीका है, स्वयं मरना। ये किसका था? मदन लाल ढींगरा का, याद रखिएगा। राम प्रसाद बिस्मिल, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, क्या कथन है? गीत है। HSRA का घोषणा पत्र था कि हम दया की भीख नहीं मांगते, हमारी लड़ाई आखिरी लड़ाई का फैसला है, यह लड़ाई या तो आजादी का होगा या मौत का होगा, जनता द्वारा जनता के लिए क्रांति। किसका था? HSRA के। ठीक है, उसके बाद गांधी जी का कथन है कि जितना रोमांस भगत सिंह के साथ जुड़ा हुआ है उतना किसी अन्य व्यक्ति के साथ नहीं। ठीक है, और इसी के साथ जो है आज की क्लास को ओवर करते हैं। जो लोग वीडियो को लाइक न किए हो, रिक्वेस्ट है लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो है मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो का फीडबैक कैसा रहा जरूर बताइएगा। 2 भागों में वीडियो है, इसके पहले वाले वीडियो को देख लीजिएगा, तभी ये वीडियो समझ में आएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। इस समान अध्ययन की मॉडल पेपर बुक को हिंदी एवं अंग्रेजी दोनों भाषा में तैयार किया गया है, जो कि समान अध्ययन एग्जाम में किसी भी प्रदेश के असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम, GDC प्रवक्ता एग्जाम के साथ LT ग्रेड, GIC, TGT, PGT आदि एग्जाम में सहायक सिद्ध होगा। उपरोक्त एग्जाम के विगत वर्षों के पेपर का एनालिसिस करने के बाद वर्तमान एग्जाम पैटर्न पर इसको अनुभवी टीम द्वारा तैयार किया गया है, जो कि आपके समान अध्ययन जनरल स्टडीज एग्जाम के स्कोर को बढ़ाने में सहायक सिद्ध होगा। इन एग्जाम की कुंजी GS पेपर होता है। इसमें 4